तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब। आज हमारा 10वीं क्लास का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का पेपर हो चुका है और इसके आंसर की मैं जारी करने जा रहा हूँ। तो हमारा प्रश्न है, जर्मनी किस राष्ट्र का रूप का प्रतीक है। तो उसका उत्तर नंबर स है, जर्मनी सही उत्तर हो जाएगा। उगती सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक है। तो द नंबर सही हो जाएगा, एक नए युग का सूत्रपात की। निम्न में से किस साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो वीएस न्यायपाल को, यानी बे नंबर उत्तर सही हो। झूम खेती क्या है। तो स्थानांतरित कृषि, इसका ए नंबर सही है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो नर्मदा नदी पर बनाया गया, इसका नंबर सही है। रबी फसलों का युग में ए नंबर सही है, यानी गेहूं। जो बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स, यानी द नंबर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्तिकरण की किसी भी सूची में नहीं है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी द नंबर सही है उत्तर। बोमसेफ का संगठन का यानी वो है, तो सही नंबर हो जाएगा उत्तर। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था रिजर्व बैंक नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी ए नंबर सही है। तो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं। निम्न में से कौन सा, यानी ए नंबर, निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है। तो चीन, यानी बे नंबर सही है। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जीवमंडल से प्राप्त संसाधन, जिनमें जीवन व्याप्त जैव संसाधन कहलाते हैं। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। किसी देश की आय उस देश के लोगों की आय है, अर्थात लोगों की आय है। तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है, यानी सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया उत्पत्ति की, यानी प्रौद्योगिकी, इसका उत्तर सही हो जाएगा। मारियान की सार्वजनिक चौकों पर कहने लगा कि लोगों में समानता और राष्ट्रवाद की भावना बनी रहे। किसान किस बीमारी ने 1890% रिंडरपेस्ट हो जाएगा उत्तर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो अमेरिका में। वनों से प्राप्त होने वाली दो वस्तुएं, तो वनों से प्राप्त लकड़ी कर सकते हैं और औषधि दोनों ही हो। टांका क्या है। टांका एक जल संरक्षण की विधि है जो राजस्थान में अपनाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली दो मुख्य रेशेदार फसलों के जूट और सन भी कर सकते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 को। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी 21 भाषाओं को किस आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कारण एक उदाहरण दीजिए। तो राजनीतिक दल के रूप में असम गण परिषद, यानी असम में जो आंदोलन चला था वो असम गण परिषद में बदल गया। धारणीय विकास से क्या तात्पर्य है। तो आपका जो धारणीय विकास से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर होगा यदि वर्तमान विकास भविष्य तक बना रहे और विकास बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हो। आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है। तो कृषि क्षेत्र में नियोजित है। रेनबैक्सी कंपनी का क्या उत्पादन करती है। दवा का उत्पादन करती है। रूढ़िवाद क्या है, आपको मैं उत्तर दिखा देता हूँ। रूढ़िवाद क्या है, इसका उत्तर दिखा देता हूँ। खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान नहीं चुका पा रहे थे। तो ये भी मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ। तो ऐसा राजनीतिक दल जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और जो तेज बदलाव के बजाय धीरे और क्रमिक विकास करता है, वह रूढ़िवादी कहलाता है। तो किसानों की मदद के लिए ऐसे तो खेड़ा जिले के लोग फसल खराब हो जाने तथा प्लेग के कारण लगान नहीं चुका पा रहे थे। ठीक, वह चाहते थे कि लगान में ढील दी जाए। आयात शुल्क क्या है, मैं इसका आपको सिर्फ उत्तर दिखा देता हूँ, बोलूंगा नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, समुदाय द्वारा वन संरक्षण को संक्षेप में समझाइए। तो समुदाय हमारे जो खेजड़ली गांव में, खेजड़ली वो है, खेजड़ी वृक्ष को बिश्नोई धर्म बचाते हैं, वो वाला हमारे को लिखना था। भारत में जल संसाधन मंत्री होने के रूप में ये अपने खुद करना था। कार्बनिक कृषि की व्याख्या कीजिए। कार्बनिक कृषि वह कृषि होती है जिसमें बिना रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए खेती की जाती है। ठीक, भारत में नियंत्रण संतुलन की व्यवस्था क्या है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। संघीय व्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। तो संघीय विशेषता दो या दो से अधिक स्तर किस प्रकार होती है और अधिकार संविधान में वर्णित होते हैं। आपके मतों से वर्ग विशेष हित समूह और जन सामान्य हित समूह में अंतर बताइए। तो वर्ग हित समूह वह होते हैं जो किसी वर्ग यानी किसी विशेष वर्ग के हित में कार्य करते हैं, और जन सामान्य के हित समूह वह होते हैं जो यानी किसी सभी लोगों के हित में कार्य करते हैं। गैर नवीनीकरण योग्य संसाधन जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र की कोई दो गतिविधियां लिखिए। तो प्राथमिक क्षेत्र की कोई दो गतिविधियां अपने हैं, कृषि और मत्स्य पालन। ठीक है। स्वयं सहायता समूह में कोई दो लाभ लिखिए। तो स्वयं सहायता समूह के मैं आपको दो लाभ दिखा देता हूँ। ये दो से अधिक लाभ हैं जो आप देख रहे हो, तो आप देख सकते हो, कोई भी आपने जो लिखा होगा वो सही है, बाकी यही है भी।
बाकी यही है, उत्तर ये यानी कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है और महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से यानी मजबूत बनाता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती हैं ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है? ठीक है, ये मैंने किया। आपने उदारवाद राष्ट्र की विशेषता लिखी है भाई, मैं आपको रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। और अगला प्रश्न है, समापत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कीजिए। समापत्ति के आधार पर दो प्रकार के निवीकरण और अनवीकरण योग्य हो जाएंगे। समाजीय विभाजन के तीन आयाम की विवेचना कीजिए। तो समाजीय विभाजन के तीन आयाम भी राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं उसको, ठीक है, सरकार का रुख किस तरफ है और लोगों की अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, ये तीन आयाम है। बैंकों से आपको कौन कौन से सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं कि नहीं, तीन को लेकर तो अपने को ऋण मिल सकता है, अपने अतिरिक्त धन को जमा कर सकते हैं और मांग जमा के जरिए निकाल सकते हैं अपने। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान शहरी गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो शहरों में जो गतिविधि थे वो आपको वर्णन कर देना चाहिए था। धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए भारतीय संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं ये आपको मैं दिखा देता हूँ। और अगला अपना अजमेर, अजमेर अपने राजस्थान में है। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कौन सा होगा। तो मैं आपको मैप में पेन से निशान लगा के बता देता हूँ। ये हमारा यहाँ पे आ गया अजमेर, अजमेर आ गया। और यहाँ पे आ गया गया। और यहाँ पे आ गया अपना नेल्लोर, नेल्लोर, ठीक है, जो भी है नेल्लोर आ गया। और अपने था एक दुर्ग, दुर्ग हमारा आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा दुर्ग। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आप कमेंट में जरूर बताइए अपनी आपके कितने सही हो रहे हैं।